अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जी कॉन्स्टेंट्स। क्या नाम है? कॉन्स्टेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लास्ट टाइम बेसिक के वेरिएबल्स को डिस्कस किया। आज हम बेसिक लैंग्वेज के कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि कांस्टेंट क्या है। स्टूडेंट्स, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। जो मुस्तकिल होती है, जो कि वेरी नहीं करती, उसको हम किसका नाम देते हैं? कांस्टेंट का। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन भी हमें यही बताती है कि एक ऐसी क्वांटिटी हुज वैल्यू कांट बी चेंज। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम किसका नाम देते हैं? कांस्टेंट का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चूँकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, कब नहीं होती? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस वक्त जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कांस्टेंट का। किसका? constants. So students, we have the two types of constants in basic language. First one is numeric constant and the second one is string constants. दो टाइप्स हैं कॉन्स्टेंट्स की, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या है। न्यूमेरिक बेसिकली नंबर से निकला है। ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो किस पे बेस करते हैं? नंबर्स पे। उन कॉन्स्टेंट्स को हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं। एक है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है? एक ऐसा कॉन्स्टेंट जो कैरेक्टर्स पे या नंबर्स दोनों पे बेस करता है उसको हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में कैरेक्टर नहीं आ सकते, अल्फ़ाबेट्स नहीं आ सकते, लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट प्योर नंबर्स पे बेस करता है। इसमें जस्ट नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक है जी हमारे पास इंटीजर, एक है जी सिंगल पर्सियन नंबर और एक है जी हमारे पास डबल पर्सियन नंबर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इंटीजर को समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट की ऐसी टाइप जो क्या होती है? विदाउट पॉइंट होती है या विदाउट इशारिया जो होती है, या जो कंप्लीट नंबर होता है उसको हम इंटीजर का नाम देते हैं। विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट या विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया 56। देखिए, अगर यहाँ होता ना 5.6 तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता, ना कि इंटीजर। तो ऐसे नंबर्स जो इशारे के बगैर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, लाइक 56, 20, 99 एक्सेट्रा। अब है जी हमारे पास सिंगल पर्सियन नंबर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सिंगल पर्सियन और डबल पर्सियन बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? इशारिया वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों ही इशारिया वाले हैं तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कुछ नंबर्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ में वैल्यूज़ कम होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सिंगल पर्सियन नंबर ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं इशारिया के बाद। ठीक है, अब वो उसकी लिमिट क्या है? कितनी हो सकती हैं, कितने डिजिट्स आ सकते हैं आफ्टर पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, सिंगल पर्सियन नंबर में जो लिमिट है नंबर्स की वो है जी नियर टू 7 नंबर्स। 6 और 7 नंबर्स इशारिया के बाद अगर होंगे तो वो सिंगल पर्सियन नंबर में काउंट होगा। डबल पर्सियन की जो रेंज है स्टूडेंट्स वो है जी हमारे पास 17 पॉइंट के बाद 17 नंबर्स अगर हों 17, 16 या 18 तक, तो वो हमारे पास जिस न्यूमेरिक कांस्टेंट में काउंट होंगे वो होगा हमारे पास डबल पर्सियन। मैंने यहाँ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं। सिंगल पर्सियन में 5.0 और इधर है हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास डबल पर्सियन नंबर है। अब हम देखते हैं जी हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स,
सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, किसका सीक्वेंस है? अल्फ़ा न्यूमेरिक। यू नो अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक का मतलब है नंबर्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें हमारे पास, या ऐसे कॉन्स्टेंट जिसमें हमारे पास नंबर्स के साथ साथ कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, उनको हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो हमेशा डबल कोट में लिखा जाएगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिकली स्ट्रिंग में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? स्ट्रिंग में। सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसकी जो स्ट्रिंग कांस्टेंट की लिमिट है वो है जी 255 कैरेक्टर्स। इतना हमारे पास इतने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 255, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते स्ट्रिंग कांस्टेंट में। अपने माइंड में रखिएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, जो नंबर्स पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें किस में लिखी जाएंगी? डबल कोटेशन मार्क में। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया लाहौर की, पाकिस्तान की। अब देखिए यहाँ डबल कोट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। पाकिस्तान 4900, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो आज हम लोगों ने कांस्टेंट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।